देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन से स्वतंत्र होने के लिए चीन के जो वहाँ पर गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों से निजात पाने के लिए लगातार आवाज़ उठ रही है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, उस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति लोब्सांग सांगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सांगे साहब, बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष पर। वेलकम। थैंक यू जी अभिषेक जी, मैं भी आपका शो पे आके बहुत खुश हुआ। आपने तिब्बत के बारे में कहा, ये भारतीय जनता को जानना चाहिए तिब्बत इशू कितना गंभीर है, कितना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सबको जानना चाहिए। और तिब्बत का मुद्दा आप लोग बहुत सालों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ है सांगे साहब कि अभी हांगकांग में, ताइवान में, हर जगह से आवाज़ उठने लगी है चीन के खिलाफ। आप मुझे पहला सवाल ये बताइए कि अभी तिब्बत में हालात कैसे हैं? जो लोग तिब्बत में रह रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत होती होगी, वो क्या बता रहे हैं? वहाँ पर क्या हालात हैं अभी? आज तिब्बत के मुद्दे को हम उठाते रहे, चीन सरकार के खिलाफ हम बोलते रहे करीब 60 साल से। सो अभी हांगकांग है, ताइवान है, शिनचांग में भी इसका वो चर्चा चल रहा है। उनमें से सबसे बड़ा भाई तो तिब्बत है, क्योंकि जिस साल से तिब्बत को चीन ने कब्जा कर लिया, उस साल से अभी तक हमारा जनता के ऊपर अत्याचार चल रहा है। आपको मालूम होंगे करीब 1 मिलियन, करीब 10 लाख करीब मरवा दिया है तिब्बती लोगों को। अभी वो राजनीतिक का प्रतिबंध है और संस्कृति का विनाश हो रहा है और हमारा पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है और धार्मिक के ऊपर अत्याचार चल रहा है। अभी देखो दिल्ली में तो हम आंदोलन कर सकते हैं। तिब्बत में 2-3 लोग इकट्ठे होके शोर मचाने से भी, हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए, शोर मचाने से उनको कब्जा करके बंद करके प्रिजन में ले जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। इसलिए तिब्बत का भी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, वहाँ बहुत अत्याचार चल रहा है। बिल्कुल। लोब्सांग सांगे साहब, देखिए आपने एक बात कही है, आपने बहुत ही साफ क्लियरली आपने ये बताया है कि 10 लाख तिब्बती लोगों को मरवा दिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे बड़ा कत्लेआम, इससे बड़ा जेनोसाइड कहते हैं, जिसे नरसंहार कहते हैं, इससे बड़ा और कहाँ हुआ होगा? ये जो 10 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये आपको जानकारी क्या है? कब से ये सिलसिला चल रहा है और क्या अभी भी लोगों को मरवाया जा रहा है वहां पर? अभी भी मरवाया जा रहा है। आपको मालूम है कि 154 तिब्बती लोग ने सेल्फ इमोलेशन किया हुआ है और वो क्योंकि वो कह रहा है कि चीन के कब्जा के अंदर नहीं रह सकता और हमें ह्यूमन राइट्स चाहिए। सिचुएशन इतना गंभीर है कि अपने जान भी दे रहा है। तो ये जो 1 मिलियन का वो डेथ के बारे में, वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, जिनीवा बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने 1960s में 2 रिपोर्ट निकाला, उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। एक बात और बताइए मुझे लोब्सांग साहब, जो आप बात बता रहे हैं, आप तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति हैं, आप लगातार तिब्बत के हक के लिए आवाज़ें उठा रही हैं। जो 10 लाख लोगों को चीन ने मारा है तिब्बत में, जो कि आप बता रहे हैं, किस तरह से मारा है? दुनिया को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है लोगों को, किस तरह से मारा जाता है। पहले तिब्बत में तो हमला हुआ, 1950-51 से हमला शुरू हुआ और 1956-57 में तो आर्मी ही आके तिब्बती लोगों को मरवाने का शुरू कर दिया है। और सबसे वो एक है कि 1959 मार्च से 1959 सितंबर तक 87,000 तिब्बती लोगों को मरवा देने का रिकॉर्ड चीन के मिलिट्री के आर्काइव से ही मिला हुआ है। तो कई लोग सुसाइड किया, कई लोग को तो भूख से ही मर गया। ऐसे सब जोड़ने से 10 लाख करीब है। सारे संसार में अभी भी जितने भी ऑक्यूपेशन के बाद डेथ होता है, वो तिब्बत कम टॉप 3 में आते हैं।
आप ये कह रहे हैं कि टॉप 3 में आता है तिब्बत में जो मौत हो रही है। क्या ऐसी भी खबरें आई हैं लोब्सांग साहब की टॉर्चर करके मारा जा रहा है तिब्बतियों को? हजारों लोग अभी भी तिब्बत में, हजारों लोग वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। अपने ह्यूमन राइट्स के लिए वो लोग आंदोलन शुरू करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, प्रिजन ले जाते हैं, वहाँ उतना टॉर्चर करते हैं, बहुत लोग गायब हो जाते हैं, बहुत लोग प्रिजन में मर जाते हैं। जो प्रिजन से बाहर निकलते उनका ना हेल्थ उतना बुरा होता है, वहां आके वैसे ही फिर मर जाता है। इसलिए जितने लोग ने अभी सेल्फ इमोलेशन किया है, आत्मादाह कहते हैं, वो क्यों कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर वो प्रोटेस्ट करे, प्रिजन जाए, इतना टॉर्चर करता है, खुद को भी तकलीफ और फैमिली को भी इतना तकलीफ हो जाता है, इससे ज्यादा अपने आप को आत्मादाह करके सेल्फ इमोलेशन कैरोसिन ऊपर लगाओ और खुद को जला के मर जाता है। ये सब अभी तिब्बत में हो रहा है अभी भी। एक बात और बताइए, आप बार बार ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में एक बात बहुत ज़रूरी होती है लोब्सांग साहब, आप वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ की सरकार के निर्वासित सरकार है वो। एक बात मैं जानना चाहूँगा महिलाओं को लेकर के, जो तिब्बती महिलाएं वहाँ रह रही हैं, उनके साथ कैसा सलूक कर रही है चीन की आर्मी, चीन के लोग, मतलब चीन की सरकार के लोग कैसा सलूक कर रहे हैं उनके साथ में, वो बताइए। देखिए, अब महिला से भिक्षुनी का एक हमारा टेम्पल था, वहां पे करीब 5000 भिक्षुनी था। अब उनको लास्ट ईयर ही तोड़ के, अभी गूगल में जाने से आपको फोटोग्राफ देखेंगे, 5000 जमा होने वाले भिक्षुनी का टेम्पल को आधा तोड़ दिया हुआ है, अभी सबको निकाल दिया हुआ है। और भिक्षुनी भी सुसाइड कर रहा है वहां पे, क्योंकि वो कह रहे थे ये तो हमारा धर्म है, ये हमारा घर है, यहाँ हम ठहरना चाहते हैं, यहाँ हम धर्म को पालन करना चाहते हैं, उनको करने नहीं दे रहा है। इसलिए वो तिब्बतन वुमन के ऊपर भी फोर्स स्टेरिलाइजेशन भी कर रहा है। देखो, तिब्बत का जमीन बहुत बड़ा है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड, और भारत को वो करने से 2/3 ऑफ इंडिया भी हो जाता है, उतना जमीन है। पॉपुलेशन सिर्फ 6 मिलियन है। हमारे लिए जगह और जमीन का कमी नहीं है, मगर हमारे ऊपर फोर्स स्टेरिलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग सब इंपोज करके अभी हमारी तिब्बती महिलाओं को भी बहुत अत्याचार कर रहा है। हाँ जी। आपने एक बात ये कही कि दुनिया को जानना चाहिए कि क्या चीन कर रहा है, दुनिया ये जाने, दुनिया ये चीन का चेहरा देखे। एक बात मैं जानना चाहूँगा, ताइवान की अभी लगातार ये कोशिश रही है कि WHO का जो पूरा उस सेटअप है उसमें ताइवान को भी हिस्सा बनाया जाए। आप क्या चाहेंगे, आपकी जो लड़ाई है, तिब्बत की जो लड़ाई है, आप क्या चाहेंगे कि उसको ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भी उसको मान्यता दें? WHO की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जो अभी कोरोना वायरस है वो चीन से आया हुआ है, सब जानते हैं, वुहान से ओरिजिन हुआ है, मगर चीन सरकार कहते हैं हमें ये लेना देना नहीं है। हाँ? मगर वो कहता है कि तिब्बत हमारा है और ताइवान हमारा है, हांगकांग हमारा है, लद्दाख हमारा है, कहते हैं, मगर कोरोना वायरस हमारा नहीं है। ऐसी सरकार है वो जो खुलेआम ऐसे कहते हैं। तो ताइवान ने जो कोरोना वायरस के पीछे इतना अच्छा काम किया हुआ है, सारे संसार में सबसे कम कोरोना वायरस ताइवान में है, सबसे नजदीक देश भी ताइवान ही है। उनको तो WHO में मेंबरशिप होना चाहिए, 2016 तक उनका मेंबरशिप एफिलिएशन था। उनको चीन सरकार ने WHO को प्रेशर करके निकाल दिया है। हम तो ये कहते हैं, देखिए इनका परफॉर्मेंस, देखिए सारे संसार में ताइवान का परफॉर्मेंस कोरोना वायरस के ऊपर तो सबसे बढ़िया हुआ है। उनको WHO में हिस्सा लेना चाहिए, उनको भी सीट देना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज, उनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक बात ये बताइए लोब्सांग साहब कि आपकी नज़र में
अभी तिब्बत की आज़ादी का रास्ता क्या है? क्योंकि तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है, इल्लीगल कब्जा किया है। आप लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, दलाई लामा जी लगातार उठाते रहे हैं। तो अभी क्या लगता है, तिब्बत की जो आज़ादी का रास्ता है वो आपको क्या दिखाई देता है? हम तो लगता है अब सारे संसार थोड़ा जाग रहा है और चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर रहा है। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारा मांग जो है, हमारा आंदोलन जो है, वो जारी रहना चाहिए। हमारा पॉलिसी तो आप जानते हैं ना, मध्यम मार्ग है, मिडिल वे पॉलिसी है। हम तो डायलॉग से, वार्ता की तरफ से चीन सरकार से बात करेंगे और तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता, जेन्युइन ऑटोनॉमी देना चाहिए। अब इसके लिए अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट एक बिल है, सपोर्ट आ रहा है। अरे हाल ही में अब एक महीने पहले पेंशन रिम्पुचे के बारे में कैंपिंग हुआ था। करीब 15 देश ने पेंशन रिम्पुचे के बारे में चर्चा किया। 180 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे संसार से यहाँ उनने हमें सपोर्टिंग लेटर दिया और कवरेज भी बहुत मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि तिब्बत का इश्यू अभी भी, तिब्बत का समस्या है अभी भी जारी है, हमारा आंदोलन अभी भी जारी है। हम ये सच और अहिंसा के अनुसार हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि आप तिब्बत की स्वायत्तता चाहते हैं या आपको लगता है कि चीन स्वायत्तता देगा नहीं, तो जो आज़ादी की भी बात थी कि आज़ादी भी मिले, वो आज़ादी का सपना अभी जिंदा है या आपको स्वायत्तता की उम्मीद है? आज़ादी और स्वायत्तता, ये भी जरा बोलिए, इस पर भी बात कीजिए आप। हाँ जी, हमारा जनता में और जितने भी यूथ है, वो लोग तो अभी भी आज़ादी कहते हैं कि उनका वो मांग भी ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि इतिहास के अनुसार तिब्बत स्वतंत्र था और हमें आज़ादी का मांग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में भी वो अलाउ है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी अलाउ है कि नहीं? मगर अब हकीकत ये है कि चीन सरकार से बात करके वार्ता की तरफ से हमें समस्या को समाधान करना चाहिए। इसलिए अभी वार्ता की तरफ से करना है, तो इसलिए हम कहता है कि स्वायत्तता ले सकते हैं, चीन सरकार से बात करके हम स्वायत्तता मांग रहा है। बिल्कुल। लॉबसांग सांगे साहब, बहुत धन्यवाद आपका टीवी 9 से बात करने के लिए। बहुत आपने खुलकर के बात की और आपने जो बताया है चीन जिस तरह से अत्याचार कर रहा है तिब्बत के लोगों पर, वो दुनिया के सामने ज़रूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो लॉबसांग सांगे साहब से हम बात कर रहे थे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने बताया है किस तरह से तिब्बत में चीन अत्याचार कर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है और इसके साथ में जो तिब्बत को लेके आज़ादी का सपना है उस पर भी बात की है और उम्मीद की जा रही है कि ये बातें जो हैं ये बातें दूर तक जाएंगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।